मैंने नशमन बुआ से एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप। इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। मैं आपकी अकड़ तोड़ने आई हूँ और आज सारी तोड़ के जाऊंगी, ऐसा मैं सोच के आई हूँ। फिलहाल तो मुझे अनिला के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। तब तक आप ये सोचें कि आज मैं आपके साथ करने क्या वाली हूँ। कहीं आप इस घर के मालिक तो नहीं? मैं तो जी नौकर हूँ इस घर का। अबे चल निकल फिर, नौकर होके मेरे मुंह लग रहा है। आज मैं आपको पागल साबित ही करने आई हूँ, बस आप थोड़ा सा गुस्सा तो करके दिखाएं, फिर देखें मैं आपके साथ करती क्या हूँ। बहरहाल आप अनिला जी का केस सुने। अरे अनिला जी, ये तो तकल्लुफ किया आपने। नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। अब मेहमान आए हैं तो चाय तो देनी पड़ेगी। कहीं और शुक्रिया। ये लीजिए। डस्टिंग। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी। चांदी, अम्मा को बुलाना जरा कमरे से। कौन? बेगम साहिबा, वो वकील साहब आ गए हैं। सुन लिया, निकलो यहाँ से, जाके बिठाओ उन्हें, आ रही हूँ मैं। वकील साहब आ गए। मगर मैं तो गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ गुस्सा करूंगी। कब करूंगी? जब वकील मेरी आमना की जमानत नहीं करवाएगा और उसके बाद अनिला को पता चलेगा कि मैं किस तरह उस पर गुस्सा करूंगी और कितना गुस्सा करूंगी, कैसे गुस्सा करूंगी, ये उसे अच्छे से पता चल जाएगा। वो फाइल तुम्हें तुम्हारी सौतेली अम्मा ने दी और वो ये भी चाहती थी कि तुम्हारे ससुर को ना पता चले कि ये फाइल उन्होंने दी है। कहते तो यही है। अरे आंटी जी, आपसे तो मैं मिला हूँ। अच्छा, आपको किसी ने नहीं बताया कि किसी को पहले सलाम भी करते हैं? आंटी आंटी आंटी, ये क्या मतलब है? ना सलाम ना दुआ। ये तो अभी से गुस्सा दिलाने लगी है मुझे। लेकिन ये जानते नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अनिला जी, ये जरा शुगुफ्ता जी से एफिडेविट साइन तो के पेन भी। तुम फिक्र नहीं करो अनिला, आज इनको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आज से तो आएगा ही नहीं। अब अम्मा, ये यहाँ साइन कहते हैं। मेरी एक शर्त है। बताइए। मैं आमना से मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे जेल में जाके मिलना होगा। हाँ हाँ, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर हम आपको ना मिलवाएं आपकी बेटी से जेल में, तो क्या रिहाई के लिए आप साइन नहीं करेंगी? ये कैसी शर्त है? हम आप बेफिक्र हैं, आपकी मुलाकात हो जाएगी आमना से।
अजीब बौखलाई हुई औरत है। अनीला के बुक्स में समझ ही नहीं आ रहा इसको कि ये शर्ट इसके खिलाफ ही जा रही है। देखो तुम, हाँ हाँ बोलिए, जो दिल में आता है आप बोले, गुस्सा करें, क्योंकि अभी आप गुस्सा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ने आपको देख लिया ना कि आप गुस्सा कर रही हैं, तो आपका काम खराब हो जाएगा। लिहाजा अभी जितना गुस्सा करना है ना आप कर सकती हैं। इनसे कहो कि ये और ये वकील फौरन चले जाएं और ये फाइल नजर नहीं आनी चाहिए फराजी के आने से पहले। वैसे फवाद साहब को तो देख के लगता है कि वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। मुझे पता है अनीला कि वो मुझ पे फिदा हो रहा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो जिस पे भी फिदा होगा ना उसको बहुत खुश रखेगा, मगर फिर भी वो मुझे बहुत फजूल लगता है। बस इसी तरह मेरे कोई काम आ जाता है और मुझसे काम निकलवा लेती हूँ। लेकिन राबिया जी, मुझे लगता है कि फवाद साहब आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। फवाद का यही कसूर है कि वो सच्चा प्यार करता है मुझसे। अगर आप बाकी ये बात जानती हैं तो फिर आप यही कि जब मैं उसे मायूस कर दूंगी फिर वो किसी और के पास जाएगा और उस पर भी फिदा हो जाएगा। सच्चे इश्क का दावा करने वाले लोग अक्सर एक से ज़्यादा जगहों पर सर पटकते पाए गए हैं। इसलिए मुझे ये फजूल लगता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सच्चा प्यार करने वाला तो सिर्फ एक बार ही। ऐसा हो सकता है नीला। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अपने हस्बैंड से सच्चा प्यार नहीं है। शायद तुम्हें कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं हो। मुझे माफ करना नीला, मैंने तुम्हें लाजवाब कर दिया, मगर तुमने मुझसे पूछा तो मैं बता रही हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सच्चे प्यार के लिए सिर्फ ये आपकी सोच हो, किसी और का ख्याल सच्चे प्यार के लिए कुछ और हो। सोच मेरी है नीला, ख्याल मेरा नहीं। और अगर ये गलत है तो मलाल मेरा नहीं। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल शायरी की तरह कहा और मेरा नाम भी ले लिया ऐसे। अब तक तुम राबिया रहमान सेलिब्रिटी से मिली हो, सिर्फ राबिया रहमान राइटर से नहीं। और तुम्हारी अम्मा आज राबिया रहमान राइटर से भी परे की चीज से मिलेंगी। क्या वाकई आप कुछ करने वाली हैं उनके साथ? हाँ, और आज के बाद तुम्हारी अम्मा तुम पे कभी गुस्सा नहीं करेंगी। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया था, बस। मुझे लगता है पापा और अदील आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं एक्चुअली अनीला से मिलने आई थी और आपका भी वेट कर रही थी। एक ज़रूरी बात करनी थी और लास्ट टाइम के लिए सॉरी भी कहना था। सॉरी लास्ट टाइम के लिए? जी, एक्चुअली मैं बहुत हार्श हो गई थी। फिर बाद में मुझे फील हुआ कि मैं अच्छा नहीं किया। आप जैसे एजुकेटेड पर्सन के साथ मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस एजुकेटेड पर्सन से अब क्या बात करना चाहती हैं आप? मैं आपकी मिसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर सर आप मुझे 2 मिनट दे दें प्लीज़। हाँ ज़रूर, आइए। आओ यार। या अल्लाह, ये फराजी और अदील तो लगता है आ गए। ये राबिया और रहमान निकल गए, अल्लाह करे। आपके घर का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। एक्चुअली यही हमारा फैमिली बिजनेस है। तो आप आर्किटेक्ट हैं? एक्चुअली माय सन इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्ट। मैं बिजनेस साइड को देखता हूँ। ओह, वेरी नाइस। सर,
मुझे बस आपसे 2 मिनट बात करनी है। जी फरमाइए। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके मेहमानों के सामने कोई आपकी बिला वजह इंसल्ट कर दे तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैंने एक्शन नहीं लिया। मैडम सरवत के जनाजे वाले दिन मैं उनके बेटे से ताज़ियत कर रही थी कि ये बीच में आई और इन्होंने कहा कि मैं तंज लगा रही हूँ। इस बात के 2-4 गवाह हैं मेरे पास। अब आप मुझे बताएं सर, ये कोई दुरुस्त अमल है? अब फराजी झूठ बोली ये लड़की। और इस बात की गवाह तो खुद अनीला भी है। मगर मैं अनीला को इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रही कि बाद में आप लोग इस पे इल्जाम लगाएंगे कि ये झूठ बोल रही है। इसने 4 लोगों के सामने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी तो इनका क्या हाल होगा। लेकिन मैं इस तरह के ज़हनी सतह के लोगों को अपना दुश्मन बनाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही एक्शन लेना चाहती हूँ कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, आपके घर के सारे मामला ठीक हो जाएंगे सिर्फ ये काम करने से कि इन्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। चुप कर ना लड़की, कब से टर 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 करी जा रही है। इतनी देर से तेरी बकवास सुन रही हो, पागल हो गई क्या? सर एक और बात प्लीज, फिर आप चाहे जितना भी गुस्सा करें। आज मैंने इनको कहा कि आप जितना भी गुस्सा करेंगी मैं आपको पागल करार दे दूंगी। पर ना सर, आपसे मुझे बात करने नहीं देती है। मैं कैसे बात कर सकती थी आपसे? लेकिन जब मैंने इन्हें पागल करार दिया आज, तो ये गुस्से से फट पड़ी। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछे सर, ये पागलपन की अलामत है, ये सिम्टम्स है सर। इन्हें तो खुद पे यकीन ही नहीं है कि ये नॉर्मल भी हैं कि नहीं। बहरहाल सर, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जा जा, कहाँ जा रही है? पागल पागल होगी तू, तेरा पूरा खानदान तेरे होते सोते। मुझे कह रही है पागल? मैं पागल हूँ? पागल कहीं की, नफसियाती साइको। फराजी देखा आपने, ये लड़की आपके सामने मुझे पागल कह रही थी। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा ना मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सर शट अप, खामोश हो जाओ बिल्कुल। तुम्हारी वजह से बेइज्जत करके चली गई हो मुझे। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरे घर की कहानी पर कोई ड्रामा बनाए ना बनाए, मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, तमाशा बन रहा है और लोग तो देखेंगे। तुमने अगर इस औरत से किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? खुश हो गई होगी, नहीं है? खुश हो गई होगी, लेकिन मैं इससे पागल कर दूंगी। अनीला, मैं तुझे पागल कर दूंगी। फराजी को तो देखो, ऐसा लग रहा है इसके रिश्तेदार है। लगी जा रही है। मेरा ख्याल ही नहीं है। सोना, मेरी सोना, देख तू इतनी सी बात तो नाराज होकर चली गई ना, मेरा दिल ही नहीं लग रहा तेरे बगैर। ये कोई इतनी सी बात थी? तूने अपनी अम्मा की बातों में आके मुझसे झगड़ा किया। जा जा अपनी अम्मा के घुटनों में जाके बैठ, चल। देख सोना, अम्मा को बीच में लेके नहीं आ, उनका कोई कसूर नहीं है इस सब में। मैं बता रहा हूँ तुझे, देख काम खराब हो जाएगा फिर। हाँ, क्या काम खराब हो जाएगा? हाँ बताओ मुझे, नहीं तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो। मेरा मतलब है, भला कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या कोई अपने शौहर को? हाँ, मैंने कौन सी तेरी रस्सी खोल दी और तू कौन सा कोई बकरी का बच्चा है? हाँ देख तो फिर अम्मा को बीच में लेकर आई ना मेरी। मैं कह रहा हूँ काम खराब हो जाएगा। अब तो मैंने तेरी अम्मा का नाम ही नहीं लिया। नहीं तो तूने अभी नहीं कहा मुझे बकरी का बच्चा?
मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब ना कर चांदी, पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है, बता रही हूँ मैं। वो मुझे मालूम है। क्या क्या बकवास की तूने? मेरा मतलब है फिर ना कहना कि डाका पड़ गया तेरे सुहाग पे। हाँ, मेरा सुहाग है या कोई बैंक का लॉकर जो डाका पड़ जाएगा? और तूने अपनी शक्ल देखी है? कोई तेरी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा? इतना ना इतरा सोना, इतना ना इतरा। जरा सा मैं आंखों में सुरमा लगा के, बालों में तेल लगा के, बीच की मांग निकाल के निकलता हूँ ना जब मैं, तो लड़कियों की सीटी निकल जाती है। हाँ, सीटी नहीं, हंसी निकल जाती है लड़कियों की तुझे सुरमा लगा हुआ देखकर। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि काम खराब हो जाएगा सोना। चांदी ज्यादा मेरा दिमाग खराब ना कर, जा कर ले काम खराब, देख लेती हूँ क्या कर लेता है तू भी। सुभान अल्लाह। हाँ बस अब अल्लाह अल्लाह किया कर तू भी, समझ आई? बिस्मिल्लाह। ले सोना, हो गया तेरा काम अब। कर क्या रहा है ये बकरी का ढांचा, शामी टिक्की बनाने वाला सांचा। शक्ल से तो नौकर ही लग रहा है। नहीं नहीं, पहले पता कर लूं, क्या पता कहीं मालिक ही ना हो घर का। मतलब को छोड़, बस फोन रख तू। ये तो मेरे तरफ ही आ रहा है। वो कौन भाई तुम? वो जी, मैं मजबूर सी लड़की हूँ, नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। मैं यही पता करने आई थी कि कोई नौकरी वोकरी हो तो। अब एक मिनट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ चांदी साहब? और सोना, तेरा तो हो गया बेटा काम खराब। अच्छा, खाना वाना बना लेती हो? जी खाना मैं बना लेती हूँ, लेकिन वाना का पता नहीं है जी क्या होता है। सफाई सफाई ठीक से कर लेती हो? आप इस घर के मालिक हो? नहीं जी, मैं तो खुद नौकर हूँ। हैं? तो फिर इधर आ जरा। बेतरतीब जुड़े हुए इंसान, घूर तो ऐसे रहा है जैसे किसी मशीन की रिपेयरिंग करा के मैकेनिक के सामने मुआयना कर रहा हो जैसे। होता कौन है तू ऐसे टिकटिकी बांधने वाला मुझ पर? छोड़ छोड़ गिरबान छोड़, तुझे नौकरी करनी नहीं करनी इस घर में? तू मामा लगे नौकरी देने वाला? जा जाके घर के मालिक को बुला कर आ। मेरे कहे बगैर तो मालिक भी तुझे नौकरी नहीं देंगे इस घर में। समझ रही ना क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा चल सॉरी। सारे कॉलर की स्त्री खराब करके सॉरी। अच्छा बस कर, ज्यादा टटर नहीं कर। जानता नहीं है तू मुझे, अभी अपनी पे आ गए ना तो गुल्लेल में बांध के ना तुझे बॉर्डर के पार फेंक दूंगी। इसका मतलब तुझे नौकरी नहीं चाहिए? ओ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? और कहते मैं मेला बिकने आई हूँ। हाँ तो फिर ऐसे बोलना। ऐसे कैसे? ना ऐसे कैसे? अच्छा बहरहाल ठीक है, मैं मालिकों से जाके बात करता हूँ, लेकिन मालिकों से इज्जत से बात करनी होगी तुझे, तब नौकरी मिलेगी तुझे। हाँ तमीज से बात करनी पड़ेगी। तमीज और इज्जत से तो मैंने तुझसे भी बात की थी, लेकिन तुझे ना रास नहीं आई है। किसी ककड़ी के इश्क में बीमार पड़े ककड़ी की पुरानी तस्वीर होती है जैसे। ठीक है रुको, आता हूँ मैं बुला के मालिकों को। कैसा मेरा नसीब है यार, बंदी तो लाजवाब है, मगर इसकी जबान वाला काम खराब है। बहरहाल इसकी नौकरी तो लगवानी पड़ेगी, चांस मारने में क्या हर्ज है अपना। नहीं नहीं नहीं, अनिला बीबी को नहीं कहना इस बारे में, उसकी नौकरी चक्कर में कहीं अपनी ही ना चली जाए। फिर क्या बड़े मालिक साहब से बात करनी पड़ेगी। डैड मैं समझता हूँ आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मना कर दूंगा नीला को मैं कि उसकी फील्ड के लोग इस घर में उससे मिलने के लिए नहीं आएंगे। अब क्या फायदा,
पहले मैं तुम्हारी वाइफ से नजर नहीं मिला पा रहा था, अब खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। प्लीज डैड, ऐसा मत सोचिए। I'm sure कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कि उस राइटर को इस घर में बुलाकर आपसे प्लीज अपनी वाइफ की सफाइयां देना बंद कर दो मेरे सामने। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये मामला मेरे सामने डिस्कस करो। अपने इंसल्ट के मामले को दोहराना नहीं चाहता हूं मैं, समझ रहे हो ना? हाँ, कौन है? सलाम साहब जी। हाँ बोलो। साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ करो, सुन रहा हूं। साहब जी, पूरे घर का कामकाज मुझे अकेले कंधों पर आ गया है। थक जाता हूँ जी साहब जी, अब तो कोई कंधे दबाने वाला भी नहीं है मेरे पास। जो कहने आए हो वो कहो ना। रोज साहब जी, मैं चाह रहा था कि अगर कोई एक साथी मिल जाता काम निपटाने के लिए साथ, तो ठीक है, जाओ तुम, हो जाएगा काम तुम्हारा। जी ठीक है साहब जी, मगर तुम्हें कह दिया ना हो जाएगा काम, कह रहा है ना वो, जाओ। वो साहब जी, एक नई मुलाजिम आई है नीचे काम की बात करने के लिए, अगर आप बोले तो बात करा दूं आपकी मैं। ठीक है तुम जाओ, आ रहे हैं। ठीक है साहब जी, बहुत मेहरबानी। अदील, हम जितना भी हो सके तुमसे अनीला और शगुफ्ता का कोई भी टॉपिक मेरे सामने नहीं लाना, मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना। मैं मजीद डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता हूं, समझ आ रही है तुमको? जी डैड। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं।